नमस्ते। आज का पाठ है खेल दिवस। तकनीकी उन्नति ने जहां हमें उन्नति के नए शिखर दिए हैं, वहीं जिंदगी की कुछ सामान्य क्रियाओं तथा मनोरंजन के पुराने परंतु स्वास्थ्यवर्धक साधनों से दूर भी किया है। अब प्रायः बच्चे खेल के मैदान में खेलने की अपेक्षा बिस्तरों पर अथवा कंप्यूटर के सामने बैठकर मात्र उंगलियों के इशारों पर खेलना अधिक पसंद करते हैं। यह देखने में भले ही सुविधाजनक हो, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है, क्योंकि हार अथवा जीत कमरे में बंद हो जाती है और व्यायाम से इसका कोई लेना देना नहीं होता। न हम थकते हैं और न ही हमें सर्दी गर्मी लगती है। हमें जब सचमुच खेल के मैदान में खेलना पड़े तो हम पिछड़ने लगते हैं। भागने दौड़ने की आदत खत्म हो जाती है। इन आदतों के कारण बच्चे छोटी आयु में ही कमजोर दृष्टि, तनाव, मोटापा, सुस्ती तथा अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं और सहयोग, खेल भावना, हार और जीत को स्वीकार कर लेने की भावना आदि का उनमें अभाव हो जाता है। यह कहानी हमें ऐसे ही एक बच्चे के बारे में बताती है जो एक अच्छा खिलाड़ी है, परंतु अब खेलना भूलता जा रहा है। अंत में उसे अपनी भूल का पता चलता है और वह स्वयं को सुधारने का प्रण कर लेता है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस शिक्षाप्रद कहानी को। विद्यालय में वार्षिक खेल दिवस का आयोजन होने वाला था। कल अध्यापिका जी खेल प्रतिभागियों का चुनाव करेंगी। यह सुनकर सभी बच्चे उत्साहित हो उठे, पर अभिषेक के मुख पर उदासी के बादल छा गए। छुट्टी के समय उसके दोस्त अमित ने अभिषेक से कहा, तुम तो इस बार भी चुन लिए जाओगे, फिर क्यों उदास हो दोस्त? सार्थक भी बोला, हाँ यार, तुम्हें तो पिछले वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी मिला था, तुम तो इस बार भी जीतोगे। हिमांशु ने भी हाँ में लाते हुए कहा, और क्या, तुमने तो मुझे भी दौड़ प्रतियोगिता में परास्त कर दिया था, फिर क्यों परेशान हो? अभिषेक ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम सब कह रहे हो तो ठीक है, पर पिछले साल तक जीतने के लिए मैं प्रतिदिन खेल के मैदान में अभ्यास करता था। जब से पिछले जन्मदिन में मेरे मामा जी ने मुझे प्ले स्टेशन और मौसा जी ने आईफोन उपहार में दिए हैं, तब से मैं खेल के मैदान में नहीं जाता हूँ और जब समय मिलता है तब उन्हीं से खेलने लग जाता हूँ। अब मुझे डर लग रहा है कि मैं प्रतियोगिता के लिए चुना जाऊंगा या नहीं। अभिषेक की बात का समर्थन करते हुए सार्थक ने कहा, मैं भी खेलने के लिए मैदान में कहाँ जाता हूँ। अब तो मैं भी कंप्यूटर पर ही लगा रहता हूँ। आजकल खेल के मैदान में कौन जाता है, जब मोबाइल पर ही ढेरों खेल उपलब्ध हैं। हिमांशु ने अभिषेक से कहा। अगले दिन खेल दिवस के लिए प्रतिभागियों को चुनने के लिए अध्यापिका सुमन ने छात्रों को बुलवाया। उन्होंने नियम समझाते हुए अनेक खेल भी खिलवाए। सर्वप्रथम 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अभिषेक और उसके सभी मित्र हार गए। फिर अध्यापिका सुमन ने लंबी कूद व ऊंची कूद प्रतियोगिता शुरू की। उसमें भी वे सभी परास्त हो गए। उसके बाद अध्यापिका जी ने रस्सी कूद, बाधा दौड़ और गोला फेंक प्रतियोगिता के लिए बच्चों का चुनाव किया। अभिषेक और उसके मित्र इन सभी खेलों में भी फिसड्डी रहे। किसी भी खेल में न चुने जाने पर सभी दोस्त उदास हो गए और अभिषेक तो जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देख अध्यापिका जी उसके पास आई और उसके रोने और हारने का कारण पूछा।
उसके दोस्त ने बताया कि आजकल हम खेल के मैदान में खेल का अभ्यास नहीं करते हैं, घर पर ही वीडियो गेम, प्ले स्टेशन और कंप्यूटर, मोबाइल पर ही खेलते रहते हैं। यह सुनकर अध्यापिका जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बच्चों, ये सब चीज़ें हमारा मनोरंजन तो कर सकती हैं, पर इनसे हमें स्वास्थ्य व प्रेरणा प्राप्त नहीं हो सकती। खेल, जिसका नाम सुनते ही मैदान में पसीना बहाते और जी जान लगाकर प्रतिद्वंदी को पछाड़ते खिलाड़ियों की जो तस्वीर हमारी आंखों के सामने आती है, क्या बंद कमरे में एसी चलाकर पॉपकॉर्न खाते हुए, कंप्यूटर आदि पर खेलते हुए वह भाव हम महसूस कर सकते हैं? यह तो वही बात हो गई कि टीवी पर मनोरंजन से भरी थाली देखकर हम पेट भरे जाने का अनुभव करें, जो किसी भी हाल में संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर खेलना हमें खुशी तो देता है, पर साथ में सिर दर्द, तनाव, सुस्ती, अकेलापन, मोटापा और छोटी उम्र में ही आंखों पर चश्मा लगवा देता है। बच्चों, मैदान में हम खेलों के साथ साथ हार जीत के माध्यम से खेल भावना, परस्पर सहयोग, सहनशीलता, उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना सीखते हैं, जिससे हम तन मन से स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहते हैं। अध्यापिका की बात सुनकर सभी बच्चों ने कहा, अब हम टीवी, मोबाइल और प्ले स्टेशन पर न खेलकर मैदान में ही पसीना बहाएंगे और स्वास्थ्य व खुशियां पाएंगे और अगले साल खेल प्रतियोगिता में अवश्य ही प्रथम आएंगे। तो यह थी खेल भावना और खेल दिवस। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विज्ञान की प्रगति के अनुचित प्रयोग ने बच्चों को इतना शिथिल व निष्क्रिय बना दिया है कि वे खेलने के लिए भी मैदान में जाना पसंद नहीं करते। तकनीकी सुविधा के कारण वे अपने कंप्यूटर पर ही खेल खेलना अधिक पसंद करते हैं। यह आने वाली युवा पीढ़ी के लिए अत्यंत चिंता की बात है। आशा है कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।